सुना तो होगा सीपेक परियोजना के बारे में। हालांकि हम इसके विस्तार से बात करेंगे, अभी के लिए एक परियोजना है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारा, इसका नाम है सीपेक, जो चीन पाकिस्तान में बना रहा है। इसमें है क्या, जैसे ये मान लो इंडिया का नक्शा है ना, यहां पे पाकिस्तान है। तो दरअसल एक गलियारा ऐसा है जो चीन से निकलते हुए भारत के कुछ क्षेत्रों पे अवैध रूप से गुजरते हुए पाकिस्तान के बंदरगाह तक जाता है। इसका नाम सीपेक है। अगर मैं इसको और साफ बनाऊं तो यहां पे पाकिस्तान है और इस प्रकार से यहां पे चीन है। तो चीन से होता हुआ एक गलियारा जो है इस प्रकार से यहां पे आके लग जाता है, ठीक है ना। और ये ईरान मान लीजिए आप, ये खाड़ी देश हैं, गल्फ आदि हैं, ये लाल सागर है, ये पर्शियन गल्फ है। ये एक ब्रॉड नक्शा हम बना सकते हैं। सीपेक की बात हम पाकिस्तान में विस्तार से करेंगे, अभी कुछ परिप्रेक्ष्य में इसकी हम बात कर रहे हैं। एक गलियारा है सीपेक, जहां से क्या होगा, चीन अपने माल को भेज पाएगा या अरब सागर से कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है ना। सीपेक पे काम चल रहा है, स्लो है उसकी गति, बट काम अभी चल रहा है। क्वेश्चन ये उठता है कि सीपेक चीन ने क्यों बनाया। आप कहेंगे कि भाई इससे इंडिया पर कंट्रोल उसका मजबूत रहेगा। देखिए, इंडिया पे कंट्रोल एक प्राइम फोकस नहीं हो सकता चीन का। देश इतने कच्चे नहीं होते कि ठीक है किसी देश को संतुलित करने के लिए सारे काम करेंगे। हमने कल ही शक्ति की बात की। शक्ति का जो संतुलन है वो दो प्रकार से होगा, पहला खुद को मजबूत करें और दूसरा दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती कर लें। तो चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती कर तो ली, लेकिन ये उसका मेन पर्पस नहीं हो सकता। उसका पर्पस है खुद को मजबूत करना, खुद को एम्पावर करना, और खुद को एम्पावर करने के लिए उसने सीपेक बनाया। देखो कैसे। चीन एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है जहां पर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता आया है। हमने कल भी बात की कि चीन ने 15th 5-year प्लान को लॉन्च कर दिया है, जहां पे एडवांस्ड इंडस्ट्रीज पे वो काम करेगा, ये उसने बता दिया है। 1960 से चीन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी तेज हुआ। वहां पे पॉपुलेशन जो थी काफी थी, गरीब थी, सस्ता लेबर मिला, टेक्नोलॉजी आई तो प्रोडक्शन बम्पर हुआ। चीन की प्रति व्यक्ति आय अब बढ़ गई है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम अगर $2500 है तो चीन की $15,000 के आसपास है, मतलब वहां पे अच्छी खासी इनकम है। इसका फायदा यह है कि देशों में ह्यूमन डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरी नुकसान इसका यह है कि इतनी आय हो जाने के बाद में आपका लेबर सस्ता नहीं बचता, और सस्ता लेबर जब नहीं बचता तो फिर आपका प्रोडक्शन का जो एडवांटेज है वो आपको नहीं मिलता कि आप सस्ता प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब देखो होता क्या है कि यूजुअली कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चीन में कैसे होता होगा भाई, यहां से गल्फ कंट्री से कच्चा तेल आया, मलक्का स्ट्रीट से गुजरता हुआ चीन पहुंचा, ऐसे ही होता था। कच्चा तेल इस रास्ते से आया है ना, यहाँ मलक्का स्ट्रीट है, सबको पता होगा, यहां से चीन पहुंचा, यहां पर सस्ता लेबर था, प्रोड्यूस किया, सस्ता इनपुट दिया, प्रोड्यूस करके सस्ता एक्सपोर्ट इसने क्या किया, यहां से इन देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। ये चीन ने बहुत साल किया। अब दिक्कत क्या हुई वो देखो। अब दिक्कत ये कि तेल थोड़ा महंगा हो गया है, ठीक है ना। वेस्ट एशिया में डिसरप्शन है, तेल महंगा है क्योंकि डिमांड अब बाकी देशों से भी आ रही है। आज से 30 साल पहले कुछ ही देश इतने भारी उपभोक्ता थे कच्चे तेल की, अब लगभग बहुत सारे देश इंडस्ट्रीज में आगे आ रहे हैं। वियतनाम, फिलीपींस, इंडिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, इन सभी देशों में कच्चे तेल की मांग हो गई है। कच्चे तेल की मांग हो जाने से इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। अब अगर चीन फॉर एग्जांपल यहां से महंगा तेल खरीदे, फिर महंगा लेबर से प्रोडक्शन करवाए, फिर महंगे ट्रांसपोर्ट से उसको भेजे, उसका एक्सपोर्ट एडवांटेज खत्म हो जाता है।
राइट। इसके अलावा इस रीजन में, ताइवान क्षेत्र में, आसियान के क्षेत्र में, साउथ चाइना सी में मिलिट्री टेंशन्स भी हैं जो व्यापार को बाधित करते हैं। और भविष्य में ऐसा होगा, देखो चीन की शक्तियां अमेरिका रोकना चाहता है ना। चीन की शक्तियों को रोकने का रास्ता मिलिट्री एक्शन तो नहीं हो सकता। चीन की शक्तियों को रोकने का रास्ता है उसके शक्तियों को फ्यूल देने वाले ईंधन को रोको, वो है ट्रेड। चीन को गिराना है, अगर यूएस को पता है कि चीन को गिराना है तो मिलिट्री से आप जीत नहीं पाएंगे। इस समय जब सबके पास परमाणु हथियार हैं तो क्या आपको लगता है कि परमाणु हथियारों से कोई युद्ध जीत पाएगा? पॉसिबल नहीं है। वर्ल्ड में आने वाले वर्षों में न्यूक्लियर वेपन्स केवल दिखावे के लिए होंगे, केवल इसलिए कि मेरे पास भी है। जब सबके पास में है तो इसका इस्तेमाल तो नहीं होगा। अब वॉर होगा तो ट्रेड का होगा, इसलिए नाम है ट्रेड वॉर। इस समय देशों को खोखला किया जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा हम खोखले हो गए हैं। इस समय वॉर होगा रेयर अर्थ का, टेक्नोलॉजी का, ट्रेड का, करेंसी का, बिकॉज परमाणु हथियार लगभग सभी देशों के पास में है। तो कौन सा वर्ल्ड में ऐसा होगा कि सभी खत्म कर देंगे दूसरे को? ऐसा तो होगा नहीं। तो वर्ल्ड का रियल ट्रेड या जो रियल वॉर है वो अब ट्रेड से होगा और हो ही रहा है। तो चाइना के ट्रेड को अगर बाधित कर दिया जाए, चाइना के ट्रेड को रोक दिया जाए, चाइना अपने आप पस्त हो जाएगा। उसकी सारी इकोनॉमी ही क्या है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। डोमेस्टिक कंजम्पशन वहां पे कम है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन वहां पर ज्यादा है। तो चाइना की इकोनॉमी को रोकने के लिए, उसके ट्रेड को बाधित करने के लिए इस रीजन में क्वाड जैसे प्रयास हुए हैं कि भाई आओ मिलकर चीन के शिपमेंट को बाधित करें। भले अटैक ना करें, क्योंकि आप कहीं से गुजरते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, आप अपने घर से निकले, रोड के दोनों तरफ गुंडे बैठे हैं, बंदूक लेकर आपको देख रहे हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, बट क्या आपके लिए कंफर्टेबल होगा? नहीं होगा। वहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है, एक्शंस हो रहे हैं, तो आपका जो शिप है, खासकर मर्चेंट शिप, वहां से नहीं गुजरेगा। तो मर्चेंट शिप बोलेगा भैया देखो, व्यापारियों के लिए एक शांत माहौल बहुत जरूरी होता है। अगर सी में मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही है, ड्रिल चल रही है, टेंशंस हो रही हैं, तो वहां से ट्रेड नहीं होगा। तो इस रूट को बाधित करने की पूरी कोशिश अमेरिका कर रहा है। ये रूट बाधित हुआ तो चीन की इकोनॉमी पर भारी इंपैक्ट पड़ेगा, उसका इंपोर्ट घटेगा, उसका एक्सपोर्ट घटेगा, इससे उसकी इकोनॉमी ध्वस्त होगी। और इकोनॉमी जब गिरेगी, मिलिट्री क्या ही कर लेगी बिना इकोनॉमी के। इसीलिए चीन को यह बात पता है, ये बात यूएस कर रहा है। इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है कि हम क्यों इस रास्ते से माल लेकर जाते हैं। इस रास्ते की 2-3 दिक्कतें हैं। पहला, रास्ता लंबा है, कॉस्टली है, और अमेरिकी सैंक्शंस है, अमेरिकी टेंशंस हैं। ऐसा करो कि जब माल लेके जाना ही है तो यहां से ऐसे ले जाते हैं, राइट। इससे क्या होगा? ये पूरा रास्ता हमारा बच जाएगा। पहली बात तो ये, इस रास्ते में अरब सागर में अभी इतनी टेंशन नहीं है जितनी टेंशन वहां पर, बिकॉज वहां यूएस के अलाइज हैं। वहां पे ताइवान है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कुछ हद तक इंडिया भी है। यहां पर वो टेंशन नहीं है। तो यहां से माल लेके जाने के लिए पाकिस्तान बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान उसकी जियोपॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, चीन के इस रीजन में डेवलपमेंट बहुत भारी हो रखा है पहले से ही। चीन का जो ये रीजन है वो क्या है? अंडर डेवलप्ड है। सस्ता लेबर यहां मिलेगा, इंडस्ट्रीज यहां पे काम करेंगी तो एडवांटेज नहीं मिलेगा, उन्हें काम यहां पे करना पड़ेगा। तो लेबर जब यहां पर है तो ऐसा करो, कच्चा माल यहां पहुंचाओ, यहां इंडस्ट्री लगाओ, यहां बनाओ, यहां से बेचो, राइट। इससे क्या होगा? सस्ता लेबर को, लो कॉस्ट, तेल का डिस्टेंस कम, और मिलिट्री अगर कोई ऑब्जेक्शन होता भी है सी रूट पे, वो भी खत्म। तो चीन के लिए मास्टर स्ट्रोक ये कि भाई अगर यहां बनाते हैं तो हमारे रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है, सस्ता लेबर मिलता है, लंबा ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, सी रूट में कोई बाधा नहीं आती है। तो इन सब कारणों से क्या है? सीपेक एक लाइफ लाइन है चाइना की, फ्यूचर का एक रास्ता है। और इसीलिए पाकिस्तान कितना भी उद्दंड क्यों ना हो, उसकी ज्योग्राफी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चीन उसका साथ हमेशा देगा। अब देखिए, हमने चीन की बात की। पिछले 5 महीनों से, खासकर ट्रंप के आने के बाद में, अमेरिका बहुत मित्रता कर रहा है पाकिस्तान से। अब क्वेश्चन ये उठता कि अमेरिका को ये पाकिस्तानी क्यों मिला? एक तो रीजन ऑफ कोर्स है कि ईरान से हम बात कर ली। अगर यूएस पाकिस्तान को साथ ले ले और पाकिस्तान और चीन का लिंक तोड़ दे
तो चीन का एक बहुत बड़ा विकेट गिर जाएगा। अगर पाकिस्तान को आपने चीन से अलग कर दिया, यूएस बोले हम आपको दे रहे हैं सब कुछ, आपको इंडिया से बदला चाहिए हम दे देंगे। इस समय यूएस सैंक्शन जो लगा रहा है इंडिया के ऊपर, उसका रीजन रशिया का ऑयल तो नहीं हो सकता, वो ऑयल तो चीन भी लेता है। उसका कारण कुछ और है, उसका कारण है कि उसको पाकिस्तान के गुड बुक्स में आना है कि भाई पाकिस्तान को पहले साथ लेंगे हम। आसिम मुनीर को उसने बुलाया लंच के लिए अमेरिका में, राइट। अब देखो पाकिस्तान एक देश है, उसका मिलिट्री जनरल फील्ड मार्शल भले ही देश का नेता हो या देश का मिलिट्री हो, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं मान सकते उसको अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में। लेकिन उसको ट्रंप ने बुलाया लंच करने की, भाई देश बहुत गरीब है, खाना वाना नहीं मिलता नहीं होगा, पाकिस्तान में हम लंच करवा देते हैं। तो पर्पस क्या है उसका? उसको अपने साथ रखना कि भाई ये जो पर्सन है ये मेरे सारे काम कर सकता है, ये सीपेक को रुकवा सकता है, और सीपेक रुकेगा तो चीन की मजबूरी ये होगी कि उसको इस रास्ते को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस रास्ते में उनके लोग तैनात हैं, तो चीन के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर वो सीपेक से उसका पल्ला छूट जाता है। तो फैक्ट ये है कि सीपेक परियोजना पूरी नहीं होगी। उसका कारण यह है कि सीपेक में काम बहुत धीमा चल रहा है। सीपेक परियोजना में काम धीमा है। बालोच उग्रवादी इस परियोजना पे लगातार हमले कर रहे हैं। ये सब देखकर बहुत खुश है अमेरिका कि यार ये काम अच्छा हुआ, और पाकिस्तान जो है उसको ये पूरा सपोर्ट करेगा। तुम कुछ भी करो, स्टेट से नॉन स्टेट से अटैक कराओ सीपेक के, या सीपेक को वो करो, डिस्टर्ब करो। सीपेक कमजोर होगा तो चीन का इकोनॉमिक जो एडवांटेज है वो भी क्या होगा, कमजोर होगा। और जैसे ही सीपेक कमजोर होगा तो चीन का जो ये हिस्सा है इसमें पहले भी उग्रवादी, आतंकवादी या अलगाववादी ताकतें प्रबल थी कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमको अलग कर दो। जिंगजियांग के ऐसे लोग हैं। तो सीपेक अगर कमजोर होता चीन के लिए भारी समस्या है। पहला समस्या क्या है कि भाई व्यापार कैसे करेंगे, महंगा माल बनेगा, कोई लेगा नहीं, वो भी वर्ल्ड में हर देश नया नया कुछ लेके आ रहा है। दूसरा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तीसरा, यहाँ पे टेंशन्स हैं। तो हमारी इकोनॉमी को तोड़ने के लिए अमेरिका हाथ धो के पीछे पड़ गया है, और सीपेक को वो रोकने के लिए या हमारे खिलाफ पाकिस्तान को अपनी ओर लेने के लिए सारी कोशिशें कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये पूरी कहानी है इस पूरे जियोपॉलिटिक्स की, कि पाकिस्तान इसीलिए क्या है, एक ब्लू आइड बॉय है ना, एक दुलारा व्यक्ति है दोनों देशों के लिए, सुपर पावर्स के लिए, यूएस और चीन के लिए, कि पाकिस्तान किसकी ओर जाएगा, कितना ही नालायक क्यों ना हो, लेकिन उसकी ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट है, उसका सीपेक इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई वो इसीलिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। हमारा स्टेप इसमें क्या होना चाहिए, हम सीपेक को सपोर्ट करें या सपोर्ट ना करें, एक क्वेश्चन तो ये है आपसे मेरा। अब देखो, सीपेक बनेगा तो सपोर्ट है चीन का, सीपेक टूटेगा सपोर्ट है पाकिस्तान का। हमारा स्टैंड इसमें क्या हो आप मुझे बताएंगे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो, दोनों से हमें एक रिस्क है। पहली बात तो सीपेक भारत के क्षेत्र से गुजरेगा तो फंडामेंटली, आइडियोलॉजिकली हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते, राइट। अब क्या है कि हमको पीओके लेने की जरूरत हो सकती है। अगर हम पीओके ले लें तो सीपेक हमारे कंट्रोल में आधा हिस्सा हो ही जाएगा, कुछ हिस्सा हो ही जाएगा, और फिर उस एरिया से कौन सा गुजरेगा, किसका ट्रेड होगा, इस पे हम एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया को पीओके लेना क्या है, जरूरी है। हालांकि एक अलग बात इसमें यह भी है कि पीओके लेने से फॉर एग्जांपल एक एंगल ये भी है कि भाई अननेसेसरी टेंशन होगी, राइट। चीन की टेंशन होगी, यूएस भी इसमें कुछ रोल प्ले करेगा, लेकिन पीओके अगर हम, तो हम भी इस पॉलिटिक्स में अपना हाथ एंटर कर पाएंगे कि हमने जब फॉर एग्जांपल एक अग्रेसिव स्टैंड दिया है पाकिस्तान को, तो पीओके अगर ले लिया जाए तो सीपेक को हम अब बाधित कर सकते हैं या हम अब चला सकते हैं, राइट। बट उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होने की जरूरत है और किसी प्रकार के सैंक्शन से बचने की जरूरत है। तो जब इंडिया को लगे कि हम किसी प्रकार के सैंक्शन से बच सकते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हम मिलिट्री वाइज स्ट्रांग हैं, तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं कि पीओके ले लो भैया, पूरा एरिया हमारा है। और अब क्या है कि भाई इस एरिया से जो कौन गुजरेगा पहले हमको उसका हफ्ता देगा या हमको उसका सपोर्ट करेगा, उसके बाद ही हम देखेंगे कि यहां से चीन को फायदा मिलेगा, यूएस को। तो हमारे पास इस समय चाइना और यूएस दोनों को
कंट्रोल या कुछ हद तक प्रभावित करने का रास्ता क्या हो गया है? पीओके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।